Jonathan Swift. मिया जी की डेयरिंग। आय हाय 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 हाय। भाई साहब देखो, आज ना आंकड़ों का दिन नहीं है। आज ये मतलब वो नपी तुली अब जो कहते हैं ना एनालिसिस, ये वो वाला दिन नहीं है। आज फीलिंग वाला दिन है। जब आप एक ऐसा प्रदर्शन देखते हैं फाइनल में, वो भी भाई ये फीलिंग वाली दिल है। एक एहसास होता है, एक वो एक कहानी होती है कि जब मैं भी था, जब मैंने ये मुकाबला देखा, जब मोहम्मद सिराज ने पूरी पूरी श्रीलंका टीम को ऐसे कर दिया। यहां पे आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी एरिना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, जहां भारत ने जीता अपना 8वां एशिया कप खिताब। 10 विकेट्स ये जीत उनके नाम। द परफेक्ट प्रेपरेशन फॉर अ सर्टेन टूर्नामेंट कॉल्ड द विश्व कप। हमारे साथ स्टूडियो में आज अमोल मजुमदार एंड जॉइनिंग अस आल्सो इज रॉबिन उथप्पा। रॉबिन सर, क्या फीलिंग आई ये परफॉर्मेंस देख के? मतलब दिस वाज इट जस्ट स्टार्टेड। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब मैंने बुमराह साहब का जो विकेट था और फिर जब सिराज ने शुरू किया, इट फेल्ट लाइक बुमराह's विकेट वाज 5 years बैक, क्योंकि उसके बाद सिराज शो टुक ऑफ। बिल्कुल कंप्लीट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से। सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग किया आज, बहुत गजब बॉलिंग किया था उसने आज। जस्ट मैजिकल सीन पोजीशंस इन द एयर, ऑफ द विकेट, बहुत बढ़िया बॉलिंग। और बेचारे श्रीलंकन बैटर्स जवाब ही नहीं थे उनके पास इनका सवाल के लिए। या अमोल, क्योंकि आप श्रीलंकन बैटर्स, मैं तो उनकी सोच रहा हूँ जो अंदर बैठे हुए देख रहे हैं, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, चलो हमें भी यहाँ पे आना है। मैं समर्थकों की शक्ल देख रहा था। बेचारे संडे को आए थे वहां अपनी टीम को देखने के लिए, और कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे तो कुछ वैसे। बट वंस दे अंडरस्टूड व्हाट्स हैपेंड, दे विल आल्सो से यार ये जो हम देखा है हमें, दिस इज बियॉन्ड एक्सीलेंस। ऐसी परफॉर्मेंस मैंने बहुत कम बार देखी है फास्ट बॉलर्स के हिसाब से, अगर आप बात करें। पर देखिए, मोहम्मद सिराज ने तो बढ़िया गेंदबाजी की है, पर जो शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की है ना, वो वाकई तारीफ जितनी करूंगा उतनी कम है। क्योंकि आप अगर पहली 3 गेंदें देखो जसप्रीत बुमराह की, पहली आउट स्विंगर थी जो थर्ड मैन के पास गई, 1 रन। फिर कुशल परेरा स्ट्राइक पे आए, और फिर वो आउट स्विंगर्स, लेफ्ट हैंडर को आउट स्विंगर्स डाली और 1 विकेट निकाल दी। तीसरी ही गेंद पर 1 विकेट मिल गई कुशल परेरा की, महत्वपूर्ण सफलता थी वो। और फिर जैसे आपने कहा, मोहम्मद सिराज का वो दिन था, वो मेरे हिसाब से वो नहीं भूलेंगे ये दिन लाइफ में। और ये भी मजा आया, आपने क्या आवाज किया था? ठा ठा। तो दिल में भी ठा ठा ही चल रहा था वहां पे। रॉबिन, जो शानका का विकेट था, वाज दैट योर फेवरेट? क्योंकि मेरे को तो मजा आ गया देख के। वो मतलब बॉल घूमी और अंदर आई। नहीं, मेरा फेवरेट विकेट तो कुशल मेंडिस का था, क्योंकि 11वां ओवर में बॉल को इतना स्विंग कराना और सीम कराना आसान बात नहीं है। और इनफैक्ट वो आप पीछे की तरफ का वो रिप्ले देखोगे तो आपको दिखेगा कि बॉल इतना सीम हुआ था, और इतना सीम होना बहुत बहुत स्किल लगता है उसमें। एंड मेरे लिए वो वाला विकेट सबसे फेवरेट था। सर, क्या मतलब जब आप कहते हो ना, आप खिलाड़ी की ट्रैजेक्टरी देखते रहो, हमने तो ये हर वक्त मान के चल रहे हैं कि मोहम्मद सिराज अमंगस्ट योर टॉप गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह आ गए, मोहम्मद शामी साहब आ गए। अब उन तीनों के बीच में वो म्यूजिकल चेयर्स चलते रहता है कभी ना कभी। लेकिन जो सिराज की ट्रैजेक्टरी है, आपको लगता है आज से या पहले से आप देख रहे हैं साइंस की एक लेवल बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ गेंदबाजी, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में? ये मैंने पहले भी शो में कहा है कि जसप्रीत बुमराह आने से इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप का जो तीखापन है ना, वो ऊपर जाता है। और वो रब होता है, मोहम्मद सिराज पे भी रब हुआ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। पर जिस तरीके से गेंदबाजी की सिराज ने आज, आप उनकी सीम पोजीशन देखिए, बिल्कुल सटीक सीम पोजीशन। जब बॉल सतह पर हिट हो रही थी, उनका कंट्रोल, और जब चाहे तभी एंगल बदल रहे थे, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल। हम हमेशा बल्लेबाजों की तरफ से कहते हैं कि क्रीज का इस्तेमाल करना चाहिए। गेंदबाज भी उतना ही वो महत्व रखते हैं जब वो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं। वो तीखापन नजर आता है, और क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल किया उन्होंने। और एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आज देखकर कि 2-3 विकेट से संतुष्ट थे नहीं, वो रन थ्रू द साइड कर गए। 6 विकेट निकालना एक 50 ओवर के मैच में एक अपने आप में एक बड़ी बात है। और रॉबिन, जितना आप इनको जानते हैं, वो जो ओवर था जिसमें 4 विकेट आए,
वो 2 विकेट से पहले वो जो खुद ही अपने बॉल के पीछे बाउंड्री पे भाग रहे हैं और ईशान किशन उनके पीछे एक रेस लग रही है 100 मीटर्स की, वो भी बस सिराज ही कर सकते हैं। नहीं, वो एड्रेनलिन है यार। जब 2 विकेट मिले हैं 2 बॉल में और हैट्रिक की बॉल है तो और बॉलिंग भी अच्छी आ रही है, तो वो एड्रेनलिन जो पंप होता है ना, तो वो उसकी वजह से वो बॉल के पीछे भागे थे। पर अगले बॉल पे विकेट मिल गया उनको, तो वो उस मेहनत का फल भी मिल गया तुरंत उसको। तो बिकॉज यू कैन सी वो ईशान किशन का उसको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दौड़ाया मोहम्मद सिराज रेस लगी हुई थी, बट यू कैन मेक आउट मच लव्ड कैरेक्टर हैं उस ड्रेसिंग रूम में, दिखता है साफ बॉडी लैंग्वेज में। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज और जो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है ग्राउंड पर, और मेरे हिसाब से ड्रेसिंग रूम में भी एक इस बॉलिंग लाइनअप में अब मैं कहूँगा एक पैनापन है। रॉबिन, अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें, काफी पॉजिटिव्स देखने को मिले, पर अगर आपके लिए वो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो निकल के आया है भारत के नजरिए से, वो क्या होगा? मेरे लिए वो नंबर 4 का जो डिबेट था और सालों से रहा है, वो बंद हो गया है। बंद हो गया ऐसे मत करो सर, हमारी दुकान बंद हो जाएगी यहाँ पे। मेरे हिसाब से वो जो केएल राहुल ने परफॉर्मेंस किया था उसकी कमबैक मैच में, और नंबर 4 का जो डिबेट है वो बंद कर दिया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी टेक अवे है इस एशिया कप में। और एक क्लोज सेकंड आता है कुलदीप यादव का परफॉर्मेंसेस यार, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और होप करता हूँ, प्रे करता हूँ कि यहाँ स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ पे वो आगे भी बढ़े। वैसे रॉबिन, अगर 50 न्यूज चैनल्स एनालिसिस शो करते हैं यहाँ पे भारतीय क्रिकेट के, 49 बंद हो गए हैं आपके इस कमेंट सुनने के बाद। यहाँ पे नंबर 4 का डिबेट बंद हो गया यहाँ पे, आपके लिए अनदर बिग पॉजिटिव? मेरे हिसाब से नंबर 4 का डिबेट था ही नहीं। पहली बात, केएल राहुल डिजर्व करते हैं। आप उनका इस एशिया कप के पहले एवरेज देखिए, 56 के एवरेज से खेल रहे थे पिछले 18 महीने से। हाँ, चोटिल हुए थे और रिकवरी फेज में थे, तो इसमें कोई शक ही नहीं था कि जब केएल राहुल फिट होंगे वो आकर मिडिल ऑर्डर में वो बल्लेबाजी किस तरीके से करेंगे, वो बात अलग थी। तो वो डिबेट था नहीं। मेरे लिए ये था सबसे बेहतरीन जो क्षण था जब बुमराह वापस आए हैं इस बॉलिंग लाइनअप में। पूरी इंडियन टीम एक अलाइव लेवल ऊपर हो जाता है। तो बुमराह का वापस आना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। रॉबिन, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस विश्व कप में, अगर मैं विश्व कप के बारे में बातचीत कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार देखो, भारत मेरे हिसाब से प्रबल दावेदार है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि बल्लेबाजी, मैं कह रहा हूं इस एशिया कप के बाद भारत प्रबल दावेदार है क्योंकि आप इस बॉलिंग अटैक को देखो और आपको हर जगह से कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए द फैक्ट दैट जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं और अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी प्लस है इंडिया के लिए। एंड द फैक्ट दैट सिराज ने अभी 6 विकेट चटकाए हैं एशिया कप के फाइनल्स में और मैच को सिंगल हैंडली जिताया इंडिया को, तो वो एक और बहुत अच्छी बात है। कुलदीप यादव विकेट निकाल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर जब बॉलिंग डाल रहे हैं वो विकेट निकाल रहे हैं, हार्दिक पांड्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब मोहम्मद शमी तो सबको पता है जब वो उनको मौका मिलता है खेलने को वो विकेट हमेशा चटकाते हैं। तो और जडेजा भी इस एशिया कप में विकेट निकाले हैं। तो आप अगर बॉलिंग के हिसाब से देखोगे और बैटिंग के हिसाब से देखोगे तो अब सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं। एक ही जगह पे आप जहां पे आप थोड़ा कंसर्न है वो है शायद जडेजा का फॉर्म नंबर 7 पे, बैटिंग फॉर्म, फील्डिंग और बॉलिंग नहीं, बैटिंग फॉर्म। दूसरी जो सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को गेम टाइम मिलना, वो उन दोनों को गेम टाइम मिलना और कॉन्फिडेंस मिलना, रन बना के कॉन्फिडेंस में रहना वर्ल्ड कप के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अक्षर पटेल का इंजरी, वो कितना उसका डेप्थ कितना है, मतलब उसका इंजरी कितनी बड़ी है हमको अभी पता नहीं है। अगर वॉशिंगटन सुंदर आएगा उनके बदले में, तो वॉशी का फॉर्म कैसा है, वो ये 2-3 चीज आयरन आउट करने को है, जो मुझे लगता है कि अगले सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे आयरन आउट हो जाएंगे और इंडिया तैयार रहेंगे यार एकदम से। तो बिल्कुल, इतने सारे पॉजिटिव्स देखने के बाद अब वो जो भारतीय ड्रेसिंग रूम के बाहर भारत लिखा होता है ना, साथ में नीचे ये भी लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव्स यहाँ पे चल रहे हैं टीम के लिए। वन फाइनल वन अमोल, क्योंकि हम तो मतलब बोलते रहते हैं, हमने टूर्नामेंट की शुरुआत मैंने की थी जी, पाकिस्तान प्रबल दावेदार लग रही है, एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट में कह रहा हूँ यार थोड़ा मामला यहाँ पे अलग लग रहा है। लेकिन भारत नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आप ऐसे टूर्नामेंट्स में जब आप विश्व कप में जाते हैं
इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल एबिलिटी एट दिस स्टेज, कॉम्बिनेशन एट दिस स्टेज इतना है नहीं। अब तो माहौल है, वाइब है, एक विनिंग मेंटालिटी, एक फील है, उसको लेके आपने जाना है विश्व कप में। बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर आप पाकिस्तान का कैंपेन देखें, या 15 दिन पहले जब ये एशिया कप शुरू हुआ था, तब हम सारे कह रहे थे पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 है ओडीआई में। वो तो है, उसमें कोई शक है नहीं, पर मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी रह गई। अगर नई गेंद पर वो विकेट नहीं निकालते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, या ऑपोजिशन उनको विकेट देती नहीं है, तो वो डूएबल अटैक लगता है। दूसरी बात, श्रीलंका के पास वो गहराई है, वो जूझ रहे हैं थोड़े से इंजर्ड प्लेयर्स से। बांग्लादेश एक अपकमिंग टीम मुझे लगती है, अगर वो एक दो चीज़ें ठीक ठाक कर दे, तमीम इकबाल का आना वापस और नजमुल शांतो अगर इंजरी से वापस आए, तो वो एक बेहतरीन टीम लगती है। पर भारत की टीम जो है ना, जो जैसे रॉबिन ने कहा, सारे बॉक्सेस टिक। अब जोड़ी लगाइए, हमेशा हम पैर में बात करते हैं ना, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, बिग टिक। विराट कोहली, केएल राहुल, जबरदस्त। ईशान किशन, बिग प्लस। मिस ऑफ श्रेयस अय्यर, फिर भी ईशान किशन आकर वो बाजी मार गए। फिर वो दो हार्दिक शार्दुल ऑलराउंडर्स की बात करें, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, और फिर 3 फास्ट बॉलर्स, सारे बॉक्सेस टिक है मेरे हिसाब से। तो चलिए वर्ल्ड कप शुरू करते हैं कल ही। क्या बात है सर, थोड़े दिन जाने दो बच्चों के पास। नहीं ये फॉर्म में आज तो रेस्ट भी मिल गया। नहीं सर, अभी तब तक के लिए तो ऑल इज वेल चलेगा यहाँ पे। रॉबिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई ये विश्व कप देखने में बड़ा मजा आने वाला है। अमोल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तब तक के लिए दोस्त मजे लो। ये जो आज परफॉर्मेंस देखने को मिली, डोमिनेटिंग डिस्प्ले जो देखने का मिला है ना कि सिर्फ सिराज साहब का है, इस पूरी भारतीय टीम का एक डोमिनेटिंग डिस्प्ले इस एशिया कप में हमें देखने को मिला। आप देख रहे थे मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift